दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता जो है वो लगातार खराब होती जा रही है और अब लोगों की सांसों पे संकट जो है एक बार फिर सर्दियां आते आते मंडराने लगा है। राहुल, हम देख चुके हैं क्या स्थिति पिछले कुछ सालों में रही है। दिल्ली एनसीआर की कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार तक पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। और करीब 10 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज सुबह भी AQI जो है वो 400 से ज़्यादा दर्ज किया गया है। बिल्कुल अदिति, कई जगहों पर AQI 350 के ऊपर है और आनंद विहार ये ऐसा इलाका जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। 434 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि सीवियर श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले में सुनवाई भी होनी है। पिछली सुनवाई में तो कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि उसके बावजूद कोई रोकथाम उसे लेकर हो नहीं पाई है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदूषण को कम करने की हर संभव कोशिश जरूर की जा रही है। कई जगहों पर जैसे पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति नियंत्रण में आती हुई दिखाई नहीं दे रही और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा असर जो है बुज़ुर्गों और बच्चों पर देखने को मिलता है। और वो लोग जो लोग पहले से ही कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए इस वक्त में दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पर सांस लेना और भी दूभर हो जाता है। दौड़ने में प्रॉब्लम रही है। नॉर्मली मैं हमेशा जॉगिंग करता था, लेकिन अभी जब से ये पॉल्यूशन का जो हुआ है, जब से मैंने वॉकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी दौड़ता हूँ तो मुझे थोड़ा ब्रीदिंग का सा प्रॉब्लम होता है और आँखों में जलन तो नॉर्मली मुझे शाम को फील होती है। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो आँखों में जलन होती है, टीवी देखना मुश्किल हो जाता है। और रुख करते हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा का। प्रेरणा, अभी हम सुन रहे थे कि किस तरह से सुबह लोगों के लिए अब निकलना जो है वो धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कतें अब बढ़ती जा रही हैं। क्या कुछ तैयारियां अब और की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा चुका है और सारी कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर नाकाफ़ी साबित हो जाती है? जी देखिए, दिल्ली में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। दिवाली के 2 दिन बाद कल की बात करें तो AQI जो है वो 500 के पार पहुंच गया था। और अगर आज की बात करें तो करीब 13 स्टेशंस ऐसे हैं जहां सुबह 6 बजे जो है AQI 400 के पार पहुंच गया है। और सबसे ख़राब स्थिति जो है वो आनंद विहार की है। वहाँ का जो AQI है वो 434 है। और सुबह अगर दिल्ली के औसतन AQI की बात करें तो 373 है आज का जो दिल्ली का औसतन AQI है। और साथ ही ग्रैब 2 इस वक्त लागू है। 200 जो है एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय किए गए हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने बोला जा रहा है। और अगर बात करें कि अगर जो AQI है वो 400 के पार पहुंचता है औसतन AQI, तो उसके बाद जो है दिल्ली में ग्रैब 3 लागू करने का प्रस्ताव रखा गया और जल्द से जल्द जो है ग्रैब 3 लागू किया जाएगा अगर जो AQI है वो 400 के पार पहुंचता है औसतन AQI। और अलग अलग जगह जो है आज का AQI का बात करें तो अशोक विहार में 410, बवाना में 408, जहांगीरपुरी में 414, मुंडका 401, पतवरगंज में 401, पंजाबी बाग 402। तो तमाम जो स्टेशंस हैं वहाँ पे जो AQI है वो 400 के पार ही देखने को मिल रहा है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में, गंभीर श्रेणी में। और अगर लोगों की बात करें तो लगातार जो दिल्ली के लोग हैं हर साल ही इस चीज़ से परेशान होते हैं। और इस साल भी जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कतें होनी चालू हो गई है। और जो पहले से जिन्हें रेस्पिरेटरी इलनेस है उनकी जो समस्या है और ज़्यादा बढ़ रही है। RML अस्पताल में भी लगातार जो है लोग पहुँच रहे हैं इलाज करने के लिए और वहाँ पर जो है प्रदूषण रिलेटेड एक इलनेस क्लिनिक भी बनाया गया है। जी आदित्य। प्रेरणा, क्योंकि लगातार आप दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से संबंधित तमाम खबरों को आप कवर भी कर रही हैं, सर आपका निजी अनुभव भी हमारे दर्शकों को बताइए। आप जहां मौजूद हैं इस वक्त, वहां हवा से क्या आपकी आंखों में जलन हो रही है? क्या आपको भी थोड़ा थोड़ा खराश महसूस हो रहा है? क्या इस प्रदूषित हवा का सीधा असर आपके ऊपर पड़ रहा है? जी देखिए, इस वक्त मैं महामाया फ्लाईओवर के पास मौजूद हूँ और अगर मैं अपने निजी अनुभव की बात करूँ तो आंखों में जलन जो है वो लगातार बनी हुई है, गले में खराश है। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और इस वक्त लग रहा है कि मेरा जो गला है वो सूख सा जा रहा है और जो गले में खराश है वो लगातार बनी हुई है। और जो एक धुंध की जो चादर है वो पूरे दिल्ली में और NCR के जो इलाके आसपास के जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सब जगह जो है एक धुंध की चादर देखने को मिल रही है। और जो खराश है, गले में खराश लगातार बनी हुई है, आंखों में जो है वो लगातार जलन है। इस वजह से जो लोग हैं उन्हें मैं भी यही कहना चाहूँगी और डॉक्टर्स भी लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि मास्क पहन के निकले और जब तक ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले।